नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपसे बात करेंगे राजस्थान खाद्य सुरक्षा डॉक्यूमेंट लिस्ट। यानी कि वर्तमान में जो राजस्थान में खाद्य सुरक्षा के फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, यानी जिन भी कैंडिडेटों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अभी तक राशन नहीं मिल रहा है, ऐसे कैंडिडेटों को सरकार ने पुनः मौका दिया है। वो कैंडिडेट अपने फॉर्म अप्लाई करके राशन प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आपको किस कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। उससे पहले अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि खाद्य सुरक्षा योजना की कंप्लीट जानकारी की सभी वीडियो आपको समय पर मिल सकें। राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना NFS राजस्थान 2025 के तहत गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए नया पंजीकरण शुरू किया गया है। यह योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को सस्ते दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। यदि आप इस योजना में अपना नाम जोड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों की सूची और पात्रता की जानकारी विस्तार से देखने को मिलेगी, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान राजस्थान सरकार ने NFSA पोर्टल को फिर से सक्रिय कर दिया है, जिससे वे नागरिक जिनका नाम अब तक खाद्य सुरक्षा सूची में नहीं जोड़ा गया है, वे अब आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थियों को सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज। यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इस बार आपको केवल अपनी श्रेणी से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। पहले की तुलना में अब दस्तावेजों की संख्या कम की गई है। ज़रूरी दस्तावेज आपके क्या क्या हैं? आधार कार्ड आपका होना कंपलसरी है। राशन कार्ड यदि पहले से हो, पेंशन संबंधी दस्तावेज यदि लागू हो, अन्य पात्रता से जुड़े दस्तावेज आपके पास हों तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान 2025 पात्रता और समावेशन श्रेणियाँ। क्योंकि इसमें समावेशन की कौन कौन सी श्रेणियाँ रखी गई हैं उसके बारे में डिटेल से अब आपको बता देते हैं। राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए कुछ समावेशन श्रेणियाँ निर्धारित की हैं। यदि आप इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं तो आप इस योजना के पात्र हैं। पात्रता की श्रेणियाँ: अंत्योदय परिवार, BPL परिवार, स्टेट BPL परिवार, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, महात्मा गांधी नरेगा के तहत 100 दिन मजदूर करने वाले परिवार। ऐसे परिवार जिन्होंने नरेगा में 100 दिन काम कर लिया हो, वो कैंडिडेट भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना, शहरिया एवं कथोड़ी जनजाति परिवार, भूमिहीन कृषक ग्रामीण क्षेत्र। यानी कि जिन कैंडिडेटों के पास भूमि यानी कि कृषि कार्य की कोई भूमि नहीं है, यानी कि उनके पास खेत नहीं है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर, सीमांत कृषक ग्रामीण क्षेत्र। यानी कि सीमांत कृषक राजस्थान के अंदर जो लघु एवं सीमांत कृषक हैं, वो 12 बीघा से जिन कैंडिडेटों के पास कम कृषि भूमि है, वो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं लघु और सीमांत किसान के तहत। वरिष्ठ नागरिक जिनके पास स्वतंत्र राशन कार्ड हो, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के लाभार्थी परिवार। यानी कि ऐसे परिवार जिनको मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के तहत लाभ मिल रहा है, ऐसे परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं। सरकारी हॉस्टल के छात्र, एकल महिलाएं, निर्माण श्रमिक पंजीकृत। यदि आप निर्माण श्रमिक हैं, आपके पास श्रमिक कार्ड है, पंजीकृत आप श्रमिक हैं, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अनाथालय, वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम के निवासी, कच्ची बस्ती में रहने वाले परिवार, कचरा बीनने वाले परिवार,
घरेलू कामकाजी महिला शहरी क्षेत्र में, गैर सरकारी सफाई कर्मचारी शहरी क्षेत्र में, स्ट्रीट वेंडर शहरी क्षेत्र में, उत्तराखंड त्रासदी से प्रभावित परिवार, साइकिल रिक्शा चालक, पोर्टर कुली, कुष्ठ रोगी या कुष्ठ मुक्त व्यक्ति, घुमंतु अर्धघुमंतु जातियां, वनाधिकार पत्रधारी परंपरागत वनवासी परिवार, लघु कृषक ग्रामीण क्षेत्र यानी जिनके पास कृषि योग्य कम भूमि है, यानी इनकी दायरा है जो 12 बीघा से कम जमीन है, वो लघु कृषक की श्रेणी में आते हैं। ऐसे परिवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आस्था कार्डधारी परिवार, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति, एड्स से ग्रसित व्यक्ति एवं उसका परिवार, सिलोकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं उसका परिवार, बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, पालनहार योजना के लाभार्थी बच्चे और उनके परिवार, डायन प्रथा से पीड़ित महिलाएं, निसंतान वृद्ध दंपति यानी कि ऐसे बूढ़े पति पत्नी जिनके पास कोई संतान नहीं हो, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वृद्ध दंपति जिनकी संतान दिव्यांग हो, ऐसे वृद्ध दंपति जिनकी संतान है वो विकलांग हो, वो इसके लिए आवेदन के पात्र हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय यानी कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय है, यानी कि जो तीसरी कैटेगरी है ट्रांसजेंडर, वो इसके लिए आवेदन कर सकते। यदि आप इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं तो आपको उनसे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, यानी कि किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट या कागज आपको प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर आपको लाभ दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया NFSA की आधिकारिक वेबसाइट rrcc.rajasthan.gov.in पर जाएं, अप्लाई फॉर NFSA पर क्लिक करें, आवश्यक जानकारी भरें और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। फॉर्म को सबमिट करें और पावती रसीद डाउनलोड करें, यानी कि जो आपकी आवेदन की रसीद है उसको आप प्राप्त कर लें या फिर आवेदन क्रमांक है उसको आप नोट डाउन कर लें। ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया अपने नज़दीकी ई मित्र केंद्र या ग्राम पंचायत कार्यालय पर जाएं। खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करें, सभी आवश्यक जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज संलग्न करें। भरे हुए आवेदन को संबंधित अधिकारी को जमा करें। आवेदन की जांच प्रक्रिया। आपके आवेदन की जांच पहले स्थानीय अधिकारी करेंगे, उसके बाद इसे ब्लॉक विकास अधिकारी वीडियो को भेजा जाएगा। एक समिति ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, स्थानीय निकाय कर्मी, बूथ स्तर अधिकारी यानी BLO द्वारा जांच की जाएगी। यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपका नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ दिया जाएगा। निष्कर्ष: राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025 राज्य के गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सस्ते दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। यदि आपका नाम अब तक इस सूची में नहीं जोड़ा गया है तो आप जल्द से आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।